जो पैदल का रास्ता है इधर से आए आपको जरा दिखा भी देते हैं क्योंकि आप थोड़े से मुझे लगता है ये पैदल वाला रास्ता है। ठीक है। और वो परला जो है वो मेन गेट है। आज से 20 साल बाद जिनकी जिंदगी होंगी, इंशाल्लाह, जब वो 20 साल बाद जब 20 साल बाद वो इसको देखेंगे ना, तो इस कॉन्फ्रेंस को कि यार वो वक्त था जब तमाम अपोजिशन पार्टी इकट्ठी हुई थी और उन्होंने कहा था खुदा का वास्ता है मुल्क को बचाओ, खुदा का वास्ता है मुल्क को तबाह मत करो, खुदा का वास्ता है बलूचिस्तान का सोचो, केपीके का सोचो, सिंध का सोचो। नाज़रीन, हम यहाँ पर मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आइन की बातचीत होनी थी, लेजेंड होटल के सामने खड़े हैं लेकिन ताले लगे हुए हैं। सिद्दीक जान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बारिश हो रही है लेकिन ताले लगे हुए हैं। मुझे दे दें। नहीं सर, मैं मुझे ये क्यों ताले लगे हुए हैं? ये सारे पार्लियामेंटेरियंस बल्कि कानूनदान बाहर खड़े हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ को ताले लगे हुए हैं, ज़बानों को ताले लगे हुए हैं, आइन को ताले लगे हुए हैं, कानून को ताले लगे हुए हैं, इंसानियत को ताले लगे हुए हैं, तो इस दरवाजे को भी ताला लगाएं। तो मैं तो इस फैसले को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। बिल्कुल ठीक किया है। उसकी वजह यह है कि अगर ये ना लगाते तो ऐसे लगता कि नहीं यहाँ पे आज़ादी है, आज़ादी इज़हार राय है, यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस करने की आज़ादी है, इकट्ठे होने की आज़ादी है। तो मैं इस फैसले को सपोर्ट करता हूँ कि मुल्क के अंदर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जिस तरह से हर चीज़ को ताले हैं तो इन दरवाज़ों को भी ताले हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आज इस हुकूमत को जितनी शर्मिंदगी, पसपाई और जिल्लत मिली है, कम ही सियासी जमातों को ऐसी जिल्लत पाकिस्तानी तारीख में मिली है। सिद्दीक साहब, सिर्फ हुकूमत नहीं, पूरे निज़ाम को। देखिए मैं बताता हूँ, डेफिनेटली मैंने कल ये बात की थी कि असल में मसला क्या है। हम लोग ना करते ये हैं कि हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। उससे नुकसान पता है क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ना, जो हुकूमत में होती हैं, कल को वो जब इक़्तिदार से निकलती हैं वो कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी। नहीं, आप बराबर के शरीक थे, अल्टीमेटली जिम्मेदारी आपकी थी। देखें आज यहाँ पे कोई इदारे का कोई बंदा तो नहीं आया। कौन आया यहाँ पे? ऐसा ही DC आया, AC आया, SHO आया। तो हुकूमत और हुकूमती इदारों के जरिए सारा कुछ कराया गया ना, तो हमें इनको भी साथ इन पे बात करनी चाहिए कि ये इनके जरिए सारा कुछ होता है। जब हम इनको क्रिटिसाइज नहीं करते तो एड़ा बन के पेड़ा खाते तो ये बाद में क्या करते हैं? वो जो एस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात होती हैं वो वक्त रिटायर हो गई होती हैं, उनको वो भी गाली देना शुरू कर देते हैं कि वो कर रहा था, ऐसा ही, और ऐसा खुद बरीजुमा हो जाते हैं। अच्छा सिद्दीक साहब, आप आई विटनेस हैं हालिया तारीख के, क्या डिफरेंस है जब मार्शल लॉज लगाए गए थे और बिल्डिंगों के ऊपर बाकायदा चढ़ते हुए वो फुटेजेस आई थी, और आज ये जो ताले लगे हैं, डिफरेंस क्या है? देखें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उस वक्त यह है कि बराह रास्त इदारा सामने था, अब वो पीछे है और उनकी कठपुतलियाँ, उनके ये जो छोटे छोटे उनके हैं टाउट्स और ये सारे ये हुकूमत और हुकूमती करिंदे और ये सारे उनके ये सारे सामने हैं। ये फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। आपके घर कल अखबार आई थी? मैं जब भी आपके घर आता हूँ 8-10 अखबारें पड़ी होती कल तो बंडल बड़ा हो गया होगा। यार मैं कल अखबार तो आती है घर डेली, लेकिन मसला ये है कि मैं कल देख नहीं सका, यानी सोशल मीडिया पे देख सका, क्योंकि कल सुबह से हम इधर थे कॉन्फ्रेंस में। कल बड़ा थक गए थे, रात को गए लेट, तो कल मैं देख नहीं सका क्योंकि वो सोशल मीडिया पे देख लिया था। अच्छा, सोशल मीडिया पे तो बाद में देखा था। एक दिन पहले मैंने ट्वीट कर दिया था जिसमें मैंने क्रिटिसाइज़ किया था PTI की बाहर की लीडरशिप, जो बाहर इस वक्त लीडरशिप है पंजाब की, और मैंने एक दिन पहले बता दिया था कि 60 सफ़ात का खुसूसी सर, ये ताले खुलेंगे या नहीं? आप भी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तकरीबन 1:30-2 बज गए, तो ये ताले खुलेंगे? मुश्किल ही है आज। देखें ताले जो है ना वो अब खुलना ना खुलना मैटर नहीं करता। अपोजिशन ने अपने जोर बाजू पे अपनी ताकत से ये कॉन्फ्रेंस करके दिखा दी है, ठीक है, और वो कामयाब हो गई है। और कल जो उसका इम्पैक्ट आया है, वो जो उसकी कवरेज हुई है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कितनी ज़्यादा होगी। अब आज देखें ना, अगर मोइन भाई दिखा सकें, और कुछ लोगों ने ये किया भी है कि ये जो पैदल का रास्ता है ना, जो पैदल का रास्ता है इधर से आए आपको ज़रा दिखा भी देते हैं क्योंकि आप थोड़े से मुझे लगता है आपकी आँख लेट खुली है, तो हमेशा लेट कर देता या रास्ते में आपको जो है ना वो देर हो गई। नहीं सर, यकीन माने कि इतनी सड़कें बंद है कि तकरीबन 1.5-2 घंटा सड़कें बंद है। जितने भी हमारे दोस्त हैं वो बहुत लेट हुए हैं। वो ये कि ये जो रास्ता है ना, ये पैदल वालों का, ये पैदल वाला इधर दिखाएंगे, ये पैदल वाला रास्ता है, ठीक है। और वो परला जो है वो मेन गेट है, वो वाला तो ये मेन गेट बंद किया हुआ था, FC के जवान बाहर खड़े कर दिए, तो अपोजिशन रहनुमा उनको वहाँ रोक लिया गया, तो उन्होंने यहाँ से आने की कोशिश की, और जब यहाँ से आने की कोशिश की इस दरवाजे को, तो 2 लोगों ने इस दरवाजे को जो है वो फलांगा, जिनमें से एक अखुनज़ादा हुसैन थे, और अखुनज़ादा हुसैन जो है वो इसको फलांग के और वो अंदर आए, और अंदर आके फिर उन्होंने आके, और असदुल्ला खान साहब भी आ गए, तो उन्होंने आके और इस गेट को खोला। और मैं आपको बताऊं कि FC के जवानों ने बिल्कुल रेजिस्ट नहीं किया। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल, अब हम इधर आ जाते हैं तो इधर तो महफिल बारिश नहीं है, उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, और उन्होंने ना सिर्फ कि रेजिस्ट नहीं किया बल्कि वो साइड पर हो गए, और उन्होंने किसी के गिरबान पे हाथ नहीं डाला, किसी को के साथ बदतमीजी नहीं की, वो साइड पर हो गए।
क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब ने पहले ही कहा था, उन्होंने कहा था ये एफसी के जो जवान हैं ये 400 किलोमीटर दूर से ये आए हुए हैं यहाँ पे जी। और उन्होंने कहा था कि ये जो जवान आए हुए हैं ये इनको यहाँ पे लाया गया है लेकिन ये दिल से हमारे साथ हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा था शाहिद खान अब्बासी साहब ने, बल्कि उमर अयूब साहब ने, कि देखें ये एफसी के जवान जिन इलाकों से आए हुए हैं, ये पश्तून हमारे भाई, उन इलाकों की आप सूरत हाल देखें तो सूरत हाल क्या है वहाँ पे दहशत गर्दी की। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जिस तरह से ये यहाँ पे अंदर दाखिल होकर जब आ गए तो ये लॉबी में चले गए और लॉबी में चले गए तो उसके बाद फिर पुलिस की नफरी पहुंची, अंदर भी दाखिल हुई, लेकिन क्योंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं और अपोजिशन की तमाम जमातें मौजूद हैं, मीडिया लोग अभी आ रहे हैं, धड़ाधड़ लोग सारे मौजूद हैं। और अब अगर हम बाहर देख भी लेते हैं, जरा मैं काफी देर से देखा नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि बाहर से पुलिस जो है वो जा चुकी है और उसकी वजह ये है ना कि मतलब थोड़े से मैं तो कुछ तो शायद हो। अब देखें ना यहाँ पे तो पुलिस की नफरी आई थी वो वापस जा चुकी है, क्योंकि उसकी वजह ये है ना कि अपोजिशन ने जो करना था वो कर लिया। तो जब उन्होंने कर लिया है तो आप जो थप्पड़ लड़ाई के बाद याद आए तो मुक्का। अच्छा ये एक और चीज बता दें, ये मीडिया की गाड़ियां खड़ी हैं सर, ये 25-30 गाड़ियां खड़ी हैं, मैं देख रहा था बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन टीवी पर कुछ भी नहीं आ रहा। ब्लैकआउट है लेकिन टीवी इसको कवर कर रहे हैं और लेकिन लाइव नहीं चला रहे, ना चला पा रहे हैं। तो जाहिर है इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जो माहौल है, तो जो जबर का माहौल है और टीवी चैनल्स के जो मालिकान हैं वो उसी तरह से जैसे वो इंग्लिश लिटरेचर के किरदार का हवाला दिया था जस्टिस खोसा साहब ने अपने जजमेंट में पनामा वाली में कि इंग्लिश लिटरेचर का किरदार था जिसके बारे में उन्होंने लिखा था कि उसने दुनियावी मफाद के लिए अपनी रूह जो है ना वो शैतान के हवाले कर दी थी। तो टीवी चैनल के मालिकान जो है ना मोस्टली 2-3 तो हैं, उन्होंने तो बेचारों ने मजबूरन और बाकियों ने बिल रजा जो है ना उन्होंने अपनी रूह जो है वो शैतान के हवाले कर दी। सिद्दीक साहब वन लास्ट कमेंट सर, एक तो आपका शुक्रिया जिस तरह से आप आइन के साथ खड़े, मैं हकीकतन आपको बता रहा हूँ रात 4 बजे तक ये बंदा यहाँ पर खड़ा रहता है, ये जर्नलिस्ट है, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर है, लेकिन अब इस आइन के लिए आप सब के लिए मेरे लिए ये यहाँ पर सर वाकईतन आपका नहीं मैं हाजिर हूँ। मैं यार देखें एक तो हमने जाहिर है ये ना आज आपको ये कॉन्फ्रेंस शायद इतनी बड़ी नहीं लग रही होगी, आपके देखने वालों को बड़ी नहीं लग रही होगी, आज से 20 साल बाद जिनकी जिंदगी होंगी जब वो 20 साल बाद सर जब 20 साल बाद वो इसको देखेंगे ना तो इस कॉन्फ्रेंस को कि यार वो वक्त था जब तमाम अपोजिशन पार्टी इकट्ठी हुई थी और उन्होंने कहा था खुदा का वास्ता है मुल्क को बचाओ, खुदा का वास्ता है मुल्क को तबाह मत करो, खुदा का वास्ता है बलूचिस्तान का सोचो, KPK का सोचो, सिंध का सोचो, पंजाब का सोचो, कच्चे के डाकुओं ने जो कर रहे हैं वो देखो। 20 साल बाद इमरान खान के लेटर्स हों, इमरान खान के बयानात जेल से दिए गए हों या इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हों, 20 साल बाद तारीख में इनका हवाला दिया जाएगा कि 20 साल बाद चीख के उस वक्त कहा गया था कि खुदा का वास्ता है मुल्क का सोच लो, लेकिन नहीं सोचा गया था। और अल्लाह ना करे उस वक्त आ जाए कि वो जो सारा उसके बाद नुकसान हुआ वो ना होता अगर वो उस वक्त बात सुन ली जाती। इवन ये इंटरव्यूज भी देखे जाएंगे और ज़ाहिर आप किताब भी लिखेंगे, उसके अंदर भी ये सारी कहानियाँ आ जाएंगी। वन लास्ट क्वेश्चन ये बता दें, ये कब तक चलेगा सर? ये एनफ हो गया है, वकला एहतजाज कर रहे हैं, मीडिया मालिकान एहतजाज कर रहे हैं, साफ़ी एहतजाज कर रहे हैं, ये चलेगा कब तक? अब कोई इसकी लिमिट है एक्सपायरी? अब सर कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि जब निज़ाम इस हद तक ताकतवर हो जाए कि जस्टिस याहिया खान को चीफ जस्टिस वो लगा ले और जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट लगा ले, जस्टिस डोगर को इस्लामाबाद कोर्ट में ले आए, क्योंकि देखें ना हर मुआशरे में हर मुल्क में अल्टीमेटली आपके लिए जो आपको इंसाफ देना होता है वो अदालतों ने देना होता है। आपको पता है जब भी किसी के साथ जुल्म होता है ना वो क्या कहता है, मैं तुझे अदालत में लेके जाऊंगा। अब आप कह सकते हैं कि मैं तुम्हें अदालत में लेके जाऊंगा? नहीं कह सकता, मैं कहा अदालत नहीं जाएंगे। ठीक है ओ भाई आप तो खौफ आता है ऐसा ही है अदालत जाते हुए, ठीक है ना, मरवा देंगे सर। तो इसलिए भाई देखें जब अदालतें आपकी हुकूमत के मातहत हो जाए ना और इदारों के मातहत हो जाएं तो फिर सर होप मुश्किल है। हाँ मैं अगर जब मुझसे लोग पूछते हैं कि फिर आप बिल्कुल मायूस हैं तो मैं बिल्कुल मायूस इसलिए नहीं हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो बड़ी एक उम्मीद पैदा होती है लोगों से मिल के। तो हम इसको उठा लेते हैं। हाँ बस इसे साइड। हाँ तो लोगों से मिल के बड़ी एक उम्मीद पैदा होती है कि पाकिस्तान के लोग फैसला कर चुके हैं, उनमें शऊर भी आ चुका है, अवेयरनेस भी आ चुकी है, उनको पता है कि कौन ये सब कुछ कर रहा है, कैसे हो रहा है। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के लोगों में शऊर आ चुका है, लेकिन जब तक 5-7 लाख लोग सड़कों पर नहीं आएंगे तब तक इस निज़ाम को आप नहीं हिला सकते, क्योंकि इस निज़ाम ने ना वोट भी चोरी कर लिया, सड़कों पे जब आप आए गोलियां भी मारी, अदालतों में गए अदालतों को भी फतह कर लिया।
तो अब इतना आसान नहीं है इस निज़ाम को गिराना। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, आप नमाज पढ़ लें। थैंक सर वेलकम। सर, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है। ये क्या हो रहा है सर? ये जो अंदर आने का रास्ता है उधर ताले लगे हुए हैं। वो एक कमेंट अगर आप करना चाहिए, सारी सूरत हाल को बयान करें, क्या है ये? देखें, राना सनाउल्लाह साहब ने तो बड़ी खूबसूरती से अपनी जिम्मेदारी उठा के किसी और पर डाल दी है। वो कहते हैं अगर हमारी तरफ से किसी ने मना किया है, हुकूमत का कोई नुमाइंदा गया है तो बताएं, नाम बताएं। यानी वो ये कह रहे हैं कि भाई रोका है तो किसी और ने रोका का, हमने तो नहीं रोका। यानी हुकूमत तो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रही, तो ब्यूरोक्रेसी आकर रोक रही है ना सर। अच्छा, अब वो कहते हैं कि नाम बताएं, यानी अब अपनी जिम्मेदारी तो वो ले ही नहीं रहे। अच्छा, अब वो ये नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई आ रहा है तो हम नहीं भेज रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कर रहा है उसको इतनी सी समझ नहीं है कि आप एक छोटी चीज़ को इतना बड़ा बना के पेश कर रहे हैं। देखिए, एक कॉन्फ्रेंस होना थी, उसका एक इम्पैक्ट होता, चलिए मान लिया, ऐसा तो नहीं है कि इम्पैक्ट ना होता। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये जो विजुअल्स जा रहे हैं, अब ये जो हम सब देख रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि उससे भी बड़ा बना दिया गया है इसको। ये उससे बड़ा बना दिया गया। तो समझने वालों को, सोचने वालों को ये तो देखना चाहिए कि आप एक चीज़ को के इम्पैक्ट को बड़ा कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं। तो अब देखें, तकरीरें तो अभी भी हो रही हैं, अंदर सब लगे हुए हैं, सब बातचीत कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, वो क्लिप तो फिर भी चलेंगे। तो पता नहीं आकिबत नाअंदेश कहते हैं ऐसे लोगों को जिनकी पूरी समझ काम नहीं करती। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।